गांव रामपुर के बीच बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक पुरानी सी मिट्टी की चबूतरा बनी थी और वहीं हर दोपहर एक बूढ़ा फकीर बैठ जाता था। लोग बाबा कहते थे। कोई उसका असली नाम जानता भी था या नहीं ये किसी को याद नहीं। बस इतना सबको पता था कि बाबा को इस घर से मोहब्बत थी और घर वालों को बाबा से। हर दोपहर जब धूप तेज हो जाती है तो बाबा अपना झोला लेके आता है, पीपल के नीचे बैठता है और आंखें बंद करके राम राम जपने लगता है। कोई छोटा बच्चा आता तो टॉफी देता, कोई बुढ़िया दुख सुख बताता आती तो उसे दुआ देता और कोई मजदूर थका हुआ आता तो कहता, बेटा पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सालों बीत गए। बाबा और पीपल दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे। सुबह सुबह जब मंदिर की घंटी बजती थी तो पीपल के पत्तों की खनक भी उसी के साथ बजती थी। लोग कहते हैं बाबा और पीपल दोनों दूध की रक्षा करते हैं। घर के लोग शाम को वहीं चबूतरे के पास बैठकर गप्पे मारते हैं और बच्चे पेड़ के पत्तों के नीचे छुपम छुपाई खेलते हैं। बाबा हर किसी को समझता है। पेड़ भी जीव है बेटा, ये हवा देते हैं, सांस चलते हैं, इनको कितना मतलब है अपनी सांस रोक लेना। लोग मुस्कुराते हैं पर दिल से मान जाते हैं। एक दिन गांव में शहर से जीप आई। उसमें एक नया अफसर था। ब्लॉक से आया अधिकारी, चश्मा लगाए, हाथ में फाइल लिए। उसके साथ 2 क्लर्क और एक मजदूर का झुंड था। अफसर ने गांव के मुखिया को बुलाया और बोला, यहाँ सड़क चौड़ी करनी है, ये पीपल के बीच में आ रहा है, काटना पड़ेगा। सब चुप। मुखिया ने डरे हुए अंदाज में बोला, साहब ये पेड़ तो बहुत पुराना है, बाबा यहीं बैठे हैं, पूरा घर उनके बिना सोच नहीं सकता। अफसर ने फाइल बंद करके कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सरकार का ऑर्डर है, कल तक पेड़ काट देना। और वो चल दिया। जब बाबा को ये खबर मिली तो वो चुप हो गया। कुछ देर तक पीपल के तिनके उठा रहा, पत्तों को देखता रहा, फिर बोला, लगता है अब मेरा समय भी आ गया। गांव वाले समझ नहीं पाए। रामू किसान बोला, बाबा आप चिंता मत करो, हम सब मिलके अफसर को समझेंगे। बाबा सिर्फ मुस्कुराया। पेड़ का दुख समझता कौन है रे रामू, लोग तो बस जमीन और सड़क देखते हैं। वो रात पूरी तरह से बेचैन थी, कोई घर में तो नहीं पाया। अगले दिन सुबह अफसर वापस आया। मजदूरों ने अरिया बेलचे ले लीजिए। बाबा फिर पीपल के नीचे बैठा था, जैसा हमेशा बैठा है, लेकिन आज उसके हाथ में जपमाला नहीं थी, एक पत्ता था जो पेड़ से गिरा था। अफसर ने चिल्लाकर कहा, हटो बाबा, काम करने दो। बाबा ने प्यार से कहा, बेटा पहले मुझे बता, जब तुम्हारा माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें भी हटा दोगे क्या, कहकर की जगह घेर रहे हैं। अफसर थोड़ा रुक गया, लेकिन बोला, ये पर्सनल बातें नहीं बाबा, ये सरकार का काम है। तब तक पूरा घर वहां पहुंच गया, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब। कोई कहता है पेड़ नहीं कटेगा, कोई कहता है बाबा के बिना गांव सूना हो जाएगा। बाबा ने सबको हाथ से चुप कराया। उसने अफसर की आंखों में देखकर कहा, बेटा तू पेड़ काट देगा तो सड़क बन जाएगी, लेकिन उस सड़क पर चलेगा कौन जब हवा ही नहीं बचेगी। अफसर कुछ बोल नहीं पाया। मजदूर अरियां लेके खड़े थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो पहली छाप मारे। तब मुखिया आगे आया, बोला, साहब हम लोग इस पेड़ के बिना नहीं रह सकते, आप चाहे तो रोड थोड़ा मोड़ लो, हम अपनी जमीन दे देंगे। अफसर ने हैरानी से पूछा, तुम लोग अपनी जमीन दोगे? मुखिया बोला, हाँ, ये पेड़ हमारा अपना है, पर जमीन हम दे सकते हैं। बाबा चुपचाप मुस्कुराता रहा, उसकी आंखें भर आई थी। अफसर ने कुछ देर फाइल देखी, कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, रोड इधर से मोड़ लो। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे चिल्लाए, बाबा की जय, पीपल की जय। कुछ महीने बाद रोड बन गई। घर और शहर के बीच सफर आसान हो गया, लेकिन पीपल अपनी जगह पर ही था और उसके नीचे बाबा अब भी बैठे थे। घर वाले रोज उनके पास आते, कोई चाय लाता, कोई रोटी। बाबा सबसे कहता, देखा जब लोग साथ खड़े होते हैं तो पेड़ भी बच जाते हैं, ये मिट्टी सिर्फ हमारी नहीं सबकी है। एक शाम बाबा चुपचाप सो गया, हमेशा के लिए।
सुबह जब लोग आए तो बाबा वहीं पीपल के नीचे थे, मुस्कुराते हुए, आंखें बंद। उनके हाथ में वही पत्ता था जो उन्होंने उस दिन उठाया था। घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी उसी पीपल के नीचे किया और पीपल के चबूतरे के पास एक छोटी सी पत्थर की तख्ती लगाई। यहाँ बाबा बैठे थे, उन्हें हमने पेड़ और इंसान के बीच का रिश्ता समझाया। आज भी जब हवा चलती है तो पीपल के पत्तों से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई धीरे से राम राम कह रहा हो। बच्चे उस चबूतरे के पास खेलते हैं और बूढ़े लोग कहते हैं, बाबा गए नहीं, वो तो पीपल के साथ बस छाया बन गए। और जब भी कोई नया आदमी रामपुर से गुजरता है, लोग उसे बताते हैं, देखो भाई, ये वही पेड़ है जिसके नीचे बाबा बैठे थे। सड़क इधर मुड़ गई, पर पीपल और बाबा दोनों अपनी जगह खड़े हैं, एक जैसा, सदा के लिए।